मैं दसावे माही तू ही दिसे क्यों देखूं जहां मैं माही रब नू मैं वेखा मेरे नाल जे तू मिला मंगगी फकीरी तेरे नाम जे तू मिला से है आया ये हाथ तुम्हारा, जैसे दरिया की हलचल को मिल जाए कोई किनारा। तुम्हारे संग आवारगी भी देती है जैसे सुकून। तुम्हारे संग हर एक लम्हा यादें नहीं मैं भूलूं। तुम हो तो सुबह नहीं है, तुम हो तो शाम हंसी है। एक दुनिया सपनों सी है, तुम हो तो इस पे यकीन है। तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो वक्त थमा है। तुम हो तो ये लम्हा है, तुम हो तो इसमें सदा है। जाने से हम कब हंसे थे, हम वैसे ही बेसबब जी रहे थे। मेरी ये दुआएं सुनने किसी ने, लगता है सच में खुदा है। ऐसे तो कोई भी मिलता कहाँ है जैसे मुझको तू मिला। तुम्हारे संग जो भी मिला है, अब एक पल भी खोना नहीं है मुझे। तुम्हारे संग रातों में जग के देखूं तुम्हें, बस सोना नहीं है मुझे। तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो वक्त थमा है। तुम हो तो ये लम्हा है, हाँ इसमें ही तो सदा है। टूट जाए
राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। जनक सुती संग तुम रहियो ऐसे, कनक कली पर भवराज ऐसे, कनक कली पर भवराज ऐसे। हाँ रामचंद्र चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। कनक अटारी जनक दुलारी, निरख रही है तो है धनुर्धारी, निराख रही है तो है धनुर्धारी। लेके पलकों में तुमको छुपा, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। धरा होगी सराबोर, बरसेगी जलधारा। धरा होगी सराबोर, बरसेगी जलधारा। आज थारी नगरी माँ घिर घिर आयो रे बादर कारा। धरा होगी सराबोर, बरसेगी जलधारा। आज थारी नगरी माँ घिर घिर आयो रे बादर कारा। रीत है ये प्रीत की, अंगने तेरे आ गई। चौखट लांग कर ऐसी बेला आ गई। दिन सुनहरा हो गया, रात जुगनू हो गई। जगमगाए ये शहर जैसे दिवाली हो गई। ये मिलन की रुत है आ गई। ये मिलन की रुत है आ गई। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। गुलाब ला के दो, अरे गुलाब ला के दो भाई। अच्छा फूल वूल है क्या? अरे गुलाब ला के दो भाई। आर्टिफिशियल नहीं चाहिए कुछ? गुलाब ला के दीजिए, ऐसा थोड़ी होगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। चलिए ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं। थोड़ा सा स्टाइल होना चाहिए है ना? तेरा थोड़ा सा स्टाइल होना, शाहरुख खान वाले स्टाइल में आ जाए। एक बार पे झुक के और प्रपोज करते हुए। जोर से बोलिए भैया, कैमरा 4 साल का बंधन पूरा हुआ तो चलो साथ निभाते हैं सब। 40 साल अरे भाई ये तो आपने, हाँ तो थोड़ा सा प्रपोज तो हो जाए। ये तो आपने दुख उठा दिया कि 4 साल से आप लोग हैं, अच्छा है ना? चलिए आज से करेंगे, आज से
शादी आप भी अरे ये नहीं यस यस ये पुराना हो गया है अब तो शादी होने वाला है। अच्छा 2 लाइन मैं शिवम जी के लिए शिवम जी के लिए कह दूं और 2 लाइन हमारी मेहना रानी के लिए कह दूं। शिवम जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि होठों पे उल्फत के फसाने नहीं आते, होठों पे उल्फत के फसाने नहीं आते, बीत गए जो दिन वो जमाने नहीं आते, और पत्नी ही होती है पति की सच्ची हमदर्द, ये रिश्ता निभाने के फरिश्ते नहीं आते। तालियां तो बजा दीजिए। और दिशा जी आपके लिए कहना चाहूंगा कि दिशा जी अगर आपको छू ले तो आपकी तकदीर बन जाए, दिशा जी अगर आपको छू ले तो आपकी तकदीर बन जाए, ये अगर आपको देख ले तो आपकी तस्वीर बन जाए, और न फूलों की जरूरत न कांटों की जरूरत, दिशा जी जहां पाँव रखे वो जगह ही कश्मीर बन जाए, वो जगह ही कश्मीर बन जाए। चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी। वे कमलिया मेरे नादान दिल, वे कमलिया मेरे नादान दिल। जिसे चाहा तूने सच में कितना चाहा, कभी अपना भी तू ले ले इम्तिहान, इतनी सी भी खुद गर्जी तुझ में ना हो, तभी इश्क निभा पाएगा तू बेइंतहा। गल सुन लिया वे कमलिया मेरे नादान दिल, वे कमलिया मेरे नादान दिल। बदले उसकी मुस्कान के आंसू का कतरा जो मिला कमलिया, वे कमलिया रुतबा है सच्चे इश्क का, इस रुतबे से कैसा गिला कमलिया, वे कमलिया। छोड़ के जिद सारी भूल के शर्तों को, झीलना पड़ता है प्यार की शर्तों को, तब समझ में आए प्यार के दर्दों को। लाज़मी थोड़ी सी प्यार से दूरी है, दूर से ही महके प्यार कस्तूरी है, बिन जुदा हुए दास्तां अधूरी है। रह बस तेरा ही होकर जो है तेरा, किसने बोला है लिखा है कहाँ, जब उसकी दुनिया ही तेरी दुनिया हो, तब इश्क निभा पाएगा। छा गए लबा चारों, पतझड़ के झोंका से मौसम सराबो, मौसम सराबो। राम सीता संग द्वारे पे खड़े हैं, आओ सखी। राम सीता संग द्वारे पे खड़े हैं, आओ सखी। कोई चोटी काटो आके, आए ना किस्मत पे यकीन, पैरों से तेरे हुआ रोशन। आंगन के दिए पड़े मलधम,
तू प्यारे, घर का आंगन तो लगे फुलवारी, आए कुमकुम पैरों से चल के। सलमा से तारों वाली शगना दे शब आए रे, बन्नों से बनने के मिलने की जोरत लाए रे, शहनाई यूं गूंजे सबके आंखें भर आए। सलमा से तारों वाली शगना दे शब आए रे, बन्नों से बनने के मिलने की जोरत लाए रे, शहनाई यूं गूंजे सबके आंखें भर आए रे, शहनाई यूं गूंजे सबके आंखें भर आए। ओ 16 बरस के 2 कदम, चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हाय बन्नो परदेसिया के देश के, चौबारे तुझको भा गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ले रहा सब लाए तेरी माई बाबुल का घर बार है, हो गेंदा गुलाबों से सजे, डोली तेरी तैयार है। झूलों के मौसम वो तेरे, हमसे रोके भी रोके ना गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए। सलमा से तारों वाली शगना दे शब आए रे, बन्नों से बनने के मिलने की जोरत लाए रे, शहनाई यूं गूंजे सबके आंखें भर आए रे, शहनाई यूं गूंजे सबके आंखें भर आए। नवल बर बाबू चलू है सखिया यल, नवल बर बाबू चलू है सखिया यल, नवल बर बाबू। निंदिया के मातल दुल्हा झुकी झुकी जाई है, निंदिया के मातल दुल्हा झुकी झुकी जाई है। कहाँ गेले माई सुनैना, कहाँ गेले माई सुनैना, पर छू जमाई है। कहाँ गेले माई सुनैना, पर छू जमाई है। कहाँ गेले माई सुनैना। काच ही बास के रडल बाबू नाई है, काच ही बास के रडल बाबू नाई है। चानन काजर धरी परिछन जाई है, चानन काजर धरी परिछन जाई है, चानन काजर धरी। अखियाँ का जरबा भाल चानन
लिया परिछनमा जहने हमर दिया तहने जमाई है जहने हमर दिया तहने जमाई है दुल्हा के देखी देखी नैना जुराई है दुल्हा के देखी देखी नैना जुराई है दुल्हा के देखी देखी सोने के कलशिया में कलसा धराई है दुल्हा के परछू सकीनात दबाई है दुल्हा के परछू सकीनात दबाई है नवल बर बाबू चलू है सखी आयल नवल बर बाबू चलू है सखी आयल नवल बर बाबू मैं आपको ले मैं अपनी कन्या की विवाह आपसे करने जा रहा हूँ इस विवाह मंडप के बिना पधारे हल्के दूसरा है छठ के रूप में रहेंगे ठीक है मुझे आप बोल रहे हैं बोले आचार्य हो इसको मैं स्वीकार करता हूँ आप पीछे हो जाइए ना थोड़ा सा यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा दोनों आदमी के हाथ से गिराई तू मेरी बाहों के झूले में पली लाडू जा रही है छोड़ कर मेरी गली लाडू तू मेरी बाहों के झूले में पली लाडू जा रही है छोड़ कर मेरी गली लाडू खूबसूरत वो ज़माने याद आएंगे चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल जा रही हूँ छोड़ कर तेरी गली बाबुल खूबसूरत वो ज़माने याद आएंगे चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे बिन पूछे मेरा नाम और पता रस्मों को रख के परे चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे रामबो रे रामबो रे रा रो रा रे रामबो रे रामबो रे रा रे
नित्यम वंदनीय स्वमें सदा। बोलते हैं कन्या पहला वाक्य में कहती है, हे पतिदेव, मैंने श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक अनेक पुण्य कार्य किए, देवताओं का पूजन किया, देवी का पूजन किया, इससे आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, है कि नहीं? और आप निरंतर हमसे क्या है, पूजनीय है, हमेशा क्या रहेंगे आप हमारे लिए पूजनीय रहेंगे। गृहस्थ आश्रम 4 बताएंगे, कार जो है आश्रम है, ब्रह्मचर्य के बाद से आता है आपका गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, इसके बाद संन्यास। गृहस्थ आज के बाद से आप क्या हो जाएंगे, गृहस्थ आश्रम में चले जाएंगे। गृहस्थ आश्रम में सुख दुख आते रहते हैं, सुख भी आते हैं दुख भी आते हैं, आते जाते लगेंगे। आप सदा शांत चित रहे, शांत बने। आज पूरा काम पंडित जी, क्योंकि सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। ये नहीं कि सुख है तो बहुत सब कुछ ठीक है, नहीं। और क्या हो गया, आप आपका नाम भी तो सुगम है कि नहीं? आपको तो शांति है ना, शिव का मतलब कल्याण के रूप में होता है, कल्याणकारी। तो कन्या के प्रथम वाक्य बोले, हाँ स्वस्थ। दूसरा वाक्य में कहते हैं, स्वामी अब से ये सब जब भी लिखी गई है, आज से ऋग्वेद काल की बात, 3000-4000 वर्ष पहले की बात। इसमें क्या लोग करते थे, बहुत धन संपत्ति क्या करते, बावड़ी बनाते, तालाब बनाते थे, लोगों को छाया के लिए वृक्ष लगाते थे, यही सब काम था पहले। तो बोले हैं कि हे स्वामी अब से आप बावली, कूप, तालाब परोपकार का काम है ना, नाम उन्हीं का होता है जो परोपकार करते हैं। पैसा किसी के पास हो जाए, है कि नहीं? मुकेश अंबानी के पास कितना पैसा हो जाए, लेकिन विवेकानंद के आगे उनकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि विवेकानंद क्या है, परोपकार संतान विभूत है। संतों का आभूषण क्या होता है, परोपकार, तथा दूसरे की भलाई करते हैं, इसलिए उनका नाम सबसे पहले। तो बोलते हैं कि आप जब इस प्रकार का काम करें, बावली, कूप, तालाब आदि का निर्माण करें, यज्ञ कराएं, यात्रा में जाए, उत्सव करें, मेरे अनुमति के बिना करें, क्योंकि आप एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं। यानी कि अपने मन से अभी तक जो किए, लेकिन अभी जो कुछ करने जाए उसमें क्या है, मेरा अनुमति होनी चाहिए। तीसरा वाक्य में कहती है, पतिदेव, व्रत करना, दान करना, अध्यापन करना, जो स्त्रियों का सहायक रक्षा धर्म है, ये हमेशा करती रहती है। लेकिन सब कामों के लिए आप कभी बाधा ना डालेंगे, ये व्रत मत करो, ये दान मत करो, उद्यापन मत करो, ये सब काम में आपको कभी विघ्न बाधा नहीं डालना है, क्योंकि वो व्रत कर रही है तो आपके लिए ही कर रही है, पूजन जो कर रही है आपके लिए ही कर रही है। बोल रहे हैं स्वस्थ। चौथा वाक्य में कहते हैं, हे स्वामी आप अपने पुरुषार्थ द्वारा, पुरुषार्थ मैंने कार्य है, उसके 4 पुरुषार्थ बताएंगे। धर्म करना है, आज के बाद आपको किसमें लगना है, धर्म। अर्थ मैंने आय करनी, काम में ही रहना है। उसके बाद अंतिम क्या है, मोक्ष, क्योंकि ये जो है पूर्णपि जननम पूर्णपि मरणम। आज गाड़ी बाजा साइकिल, कल गाड़ी हो गया, कल BMW हो गया, परसों प्राइवेट हो गया, प्राइवेट जेट हो गया, फिर डॉक्टर के पास जाइएगा, बोलेंगे फिर से आप साइकिलिंग करेंगे, तो पुनः मुझका भाव जहाँ से शुरू किए जगह है वहीं पे आ गया। इसका कोई अंत नहीं है भौतिक सुख का, लेकिन अंतिम लक्ष्य क्या है सबका, मोक्ष की प्राप्ति। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, एक ऐसा काम कीजिए जिससे प्राप्त हो। जो भी कमा कर ले आए, पहले की बात है, बैल, गाय, पशुपालन जो भी लेकर आए, सब धर्म मुझे समर्पित करें, क्योंकि मैं आपके यहाँ लक्ष्मी के रूप में आई हूँ। बोले हाँ स्वस्थ। कहते हैं पांचवें, हे पतिदेव आपसे आप हाथी, घोड़े आदि पशुओं का खरीदना या बेचना बिना हमसे पूछे न करें। ये नहीं क्या दूसरे घर से आई है कन्या, तो उसको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि अपने मन किया कुछ भी बेच दिए, कुछ भी कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह सहमति लेनी चाहिए, है कि नहीं? उसको एहसास न हो कि वो अपने घर को छोड़ के आए आपके घर, आप उसके तरह ऐसा विश्वास करें। तो कुछ भी करे तो सहमति लेना जरूरी है। बोले स्वस्थ। छठा वाक्य में कहती है, हे पतिदेव समय समय पर जो आप अपने पति के बाद सबसे प्रिय क्या होता है, नारी का आभूषण, जो आभूषण जो दे रहे हैं, आज जितना आभूषण दिए उसको फिर लेने की इच्छा न करें। हम उन्हीं का अधिकार दें। अतः सातवां वाक्य में कहते हैं, हे स्वामी, एक बार उपस्थित हो रहा है जोर बोलते हैं, सातवां कहते हैं, हे स्वामी अपने भाई बंधु के घर जब यहाँ इनका मैका है, जब भी मांगलिक कार्य हो जाए, सुख का हो जाए, है कि नहीं, तो आप वहाँ जाकर मुझे कभी बिना बुलाए भी चले जाएँ, तो आप वहाँ जाकर निरादर नहीं करेंगे, क्यों आई क्या, ऐसा नहीं करना, क्योंकि अपना घर है उसका, वो कभी भी जा सकती है जब भी मांगलिक कार्य पड़े। बोले हाँ स्वस्थ।
अब कहते हैं वर का भी 5 वाक्य होता है, 7 वाक्य होता है। वर का पहला वाक्य कहता है, हे प्रिय मैं जब तक घर में रहूं सजना सजाना करो, है कि नहीं, शरीर को सजाओ, सामाजिक देव दर्शन करो, खास प्रयास करो, दूसरे के घर जाओ, लेकिन मैं जब घर पे न हूँ तो सब कामों से तुम मुक्त हो जाओ, बोलो सबके। दूसरा वाक्य कहते हैं, दूसरा वाक्य कहता है पर ये जो तुम्हारे साथ मेरे विवाह जो हो रहा है, ये बताए कितने तरह के विवाह होते हैं? 8 प्रकार। 8 प्रकार में सबसे उत्तम विवाह क्या है? ब्रह्म विवाह। इसका नाम क्या है? ब्रह्म विवाह। विवाह में जिसको बोलते हैं पहले भी था, इसको बोलते हैं गंधर्व विवाह। और क्या इस पूरा समाज के साथ होता है, वही बताते हैं कौन से साक्षी। हाँ 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 अनुरोध विवाह, प्रतिरोध विवाह, निशाचर विवाह, बहुत तरह तुम्हारे साथ जो विवाह हो रहा है भगवान विष्णु जो कलश में है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, लेकिन अग्निदेव जो अग्नि है, साक्षी में कौन कौन हो रहा है? ब्राह्मण देव, जो ब्राह्मण देव लोग बैठे हैं, ब्राह्मण की मंडली से और जाति सब लोग अपने जाति वाले, और उत्तर की तरफ देखिए, उत्तर की तरफ ध्रुव तारा दिखते हैं, उत्तर की तरफ देखिए नोट। तो ये पांचों कौन है विवाह के साक्षी? गवाह। पांचों चीज क्या है विवाह के साक्षी, इसलिए इसका विवाह माना गया। जो मैं तुमसे कहूँ अपने मन में ही रखना। वाराणसी इसलिए बोलते हैं एक दूसरे के बात को अपने ही पास रखना, इसलिए इसका नाम आप एक दूसरे क्या है? वाराणसी। एक दूसरे के बात को अपने पास रखना है, इतनी सीक्रेसी होनी है। चौथा वाक्य कहता है, हे पतिवर्ते तुम्हारा परम कर्तव्य है कि जिस प्रकार मुझे संतोष हो उसी प्रकार कार्य करो। संतोष उसी कार्य को करना है। मेरे माता पिता, उनके माता पिता और आपके माता पिता, आप उनके माता पिता, माता पिता समझिएगा ये आपके माता पिता से आपके माता पिता लेकिन नहीं, भाई बंधु जो है सबके प्रति भाई बंधु है, उनके जो भाई बंधु सबके प्रति आपकी आदत है, तो यह एक दूसरे दिल में सबको आदत रखना है। चौथा कहते हे समुखी पत्नी के बिना गृहस्थ आश्रम जो होते हैं उसमें संभव नहीं है। क्या है, क्या चाहिए? 2 ही चीज़ चाहिए, विश्वास और एहसास। पहले क्या है? एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए, उसके बाद एहसास भी होना चाहिए। आज से तुम क्या होने विश्वास